आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपने मेरे पिछले उज्जैन वाले वीडियो को जो प्यार दिया उसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अपना ये प्यार बनाए रखना ताकि मुझे नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ NH1 पर यानी नेशनल हाईवे 1 पर और मैं जा रहा हूँ पानीपत ज़िले के कस्बे समालका में बसे गांव चुलकाना में, जो कि चुलकाना धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, चुलकाना धाम दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आप बाय रोड आसानी से आ सकते हैं। अगर ट्रेन से आना चाहें तो समालका तक की आपको ट्रेन मिल जाएगी और वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं। दोस्तों, समालका 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक श्याम बाबा के मंदिर के लिए, एक लकीसर बाबा के मंदिर के लिए और तीसरा प्रेमचंद हलवाई के घेवर के लिए। समालका कस्बे से चुलकाना धाम लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, मिलते हैं चुलकाना धाम में। मैं निकल पड़ा हूँ अपने सफ़र पर अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर पर। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम की जय। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। लो जी फ्रेंड, इस समय हम हैं श्री श्याम बाबा मंदिर मार्ग चुलकाना रोड पे। आओ भक्त जी, आओ श्याम जी, गांव चुलकाना में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम श्याम बाबा के गांव या यूं कहें उनके धाम चुलकाना में पहुंच चुके हैं। श्याम बाबा मंदिर के 2 गेट हैं। एक गेट पर श्री कृष्ण सारथी बने हुए अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं और दूसरे गेट पर बब्रीक अपना शीशदान श्री कृष्ण को कर रहे हैं। मंदिर के बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, खाने पीने की दुकान है, मिठाई ले सकते हैं और श्याम बाबा की सुंदर दर्शन कराती उनकी मूर्त भी ले सकते हैं। चलो जी, हम आ चुके हैं खाटू श्याम के मंदिर। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंट कटा के साथ हुआ था। इनका पुत्र बब्रीक था। बब्रीक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बब्रीक को 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकता था। बब्रीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में नहीं जीत सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बब्रीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बब्रीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिसे लीला का अस्वार भी कहा जाता है। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बब्रीक के पास पहुंचे। बब्रीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बब्रीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं मांगूँ क्या आप उसे दे सकते हैं। बब्रीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ ऐसा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बब्रीक ने कहा कि मैं शीश का दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगता। आप सच बताएं, आप कौन हैं। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, यहाँ बताते चलें कि किंवदंतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन एक अर्जुन को और एक बब्रीक को दिए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बब्रीक ने देवी देवताओं का वंदन किया
और माता को नमन करके एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में लेकर अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। यही शीश राजस्थान के खाटू श्याम में प्रकट हुआ था। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर के बारे में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो सारी जानकारी आपको खाटू श्याम जी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चुलकाना धाम में एकादशी व द्वादशी पर मेला लगता है। बाबा खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ आती है। देर शाम तक दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हाथों में पीले रंग के झंडे लिए भक्त बाबा श्याम के जयकारा व नारे लगाते रहते हैं। भक्तों के द्वारा बाबा की पालकी भी निकाली जाती है। हर साल फाल्गुन मास की द्वादशी को श्याम बाबा मंदिर में उनकी पालकी निकाली जाती है। विशाल मेला लगता है। चुलकाना धाम में कई राज्यों से हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मेले के कारण 1-2 दिन पूर्व से ही भक्तों का मंदिर में आना शुरू हो जाता है। रात में भक्तों के द्वारा बाबा श्याम का जागरण व भजन संध्या करते हैं और प्रातःकाल से बाबा श्याम के दर्शन प्राप्त कर अपनी मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है जो भक्त बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत कभी खाली नहीं जाती है। जय खाटू श्याम बाबा की। जहाँ पर श्री कृष्ण और बबरीक का ये संवाद हुआ वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। श्री कृष्ण ने बबरीक के बाणों की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि क्या तुम एक ही तीर से इस पीपल के पत्तों को बेच सकते हो। बबरीक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। और बबरीक ने अपने तीर को धनुष पर चढ़ा लिया और श्री कृष्ण को नमन करते हुए तीर को लक्ष्य की ओर छोड़ दिया। इसी दौरान श्री कृष्ण ने एक गिरे हुए पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया और इधर वो तीर सभी पत्तों को बेचते हुए श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बबरीक ने कहा, महाराज अपना पैर हटाइए और तीर को उसका काम करने दीजिए। श्री कृष्ण ने हंसते हुए अपना पैर हटाया और तीर ने उस पत्ते में भी सुराख करके वापस बबरीक के पास आ गया। तो दोस्तों, आज भी वो पीपल का पेड़ वहाँ स्थित है और उसमें आपको सुराख देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं फागुन मास में ये सुराख काफ़ी बड़े दिखते हैं। दोस्तों, इस पीपल के पेड़ से लोग जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी वो मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, मंदिर के एक सेवादार ने बताया कि दूर दराज से आने वाले लोगों या जिसको रहने के लिए कमरे की ज़रूरत है उसको ये व्यवस्था मंदिर की धर्मशाला में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। मंदिर के बाहर मंदिर की कोई भी धर्मशाला नहीं है। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन जब श्याम बाबा के मंदिर आओ या किसी भी मंदिर जाओ तो पहले वहाँ की पूजा उसके बाद पेट पूजा। चलो, अब मैं भी पेट पूजा करने के लिए आ चुका हूँ श्याम बाबा मंदिर के पास बनी दुकान सावरिया मिष्ठान भंडार पर, जहाँ पर आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद और कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी। और जब ज़ोरों से भूख लगी हो और सामने आपको लजीज कचौड़ी और गर्मा गर्म सब्जी दिख जाए, कंट्रोल नहीं होता। चलिए, अब मैं खाने जा रहा हूँ आलू मटर की सब्जी के साथ कचौड़ी। आलू मटर की सब्जी, वाह जी वाह। तो कितने की प्लेट है जी ये? हाँ जी, 25 रुपए की। 25 रुपए की। अपनी दुकान का एक बार एड्रेस भी बता दो। सावरिया मिष्ठान भंडार। सावरिया मिष्ठान भंडार मंदिर के बिल्कुल पास है जी। है ले जी। दिखने में सच में बहुत टेस्टी लग रही है और कीमत है इस कचौड़ी और आलू मटर की सब्जी की सिर्फ 25 रुपये। साथ में मैंने ले ली है ड्यूक कोल्ड ड्रिंक। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ जिस तरह से मुझे कचौड़ी पसंद आ रही है आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। जब तक मैं कचौड़ी ख़त्म करता हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको लेकर चलूँगा लखीसर बाबा के मंदिर में, जो कि श्याम बाबा मंदिर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है।
तब तक के लिए जय खाटू श्याम की।